जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टैंड बीपीएससी में। मैं आपका दोस्त भाई फिर से एक बार आ चुके हैं एक नए अपडेट लेकर। आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, ठीक है ना। हम जल्दी रिक्वेस्ट नहीं करते हैं, लेकिन प्लीज़ आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ समझिए। जब तक आप बिहार सरकार का स्टैंड नहीं जानेंगे तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि आप कहाँ हैं। पर हियरिंग पे आप 5 लाख 6 लाख रुपया लगाएंगे तो कहाँ जाएंगे आप। अभी हम बार बार एक चीज़ बताते हैं कि भाई क्वालिफाई जो लोग हैं, क्वालिफाई वालों ने जितना भी फंडिंग किया है, ठीक है ना। एक देखिए, सूत्रों के मुताबिक हमारे पास कई ऐसे एनएम का कॉल आया, और जो क्वालिफाई में जो लोग हैं ना, पैसा कलेक्शन किया है ना, सुप्रीम कोर्ट में 1 रुपया भी जमा नहीं किया है लोग। और जानते हैं क्या किया है लोग? उसको सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर एडवोकेट हैं, ठीक, जिस एडवोकेट के माध्यम से सीनियर एडवोकेट के पास पहुंचा गया है, उस एडवोकेट के पास सिर्फ चेक जमा किया गया है और वो चेक अभी तक नहीं भेजा। जब उस एडवोकेट से पूछा गया तो वो बोल रहा है कि हम एनओसी दे देंगे भाई, हम फ्री में क्यों केस लड़ेंगे। वो लोग बोल रहा है लोग कि पैसा नहीं दे रहा है, ये कोई बोल रहा है ये ले लिया वो ले लिया, हम क्यों केस लड़ेंगे। ऐसा सिचुएशन क्वालिफाई में आ गया है। आप समझिए, हमको लोग गलत बोलता है, हमको लोग बोलता है कि कमेंट क्यों बंद कर कर रखते हो भाई। हम कमेंट बंद कर कर ही रखेंगे, हम ज़्यादा एक्सक्यूज नहीं सुनेंगे ना, इतना हमारे पास समय नहीं है ना। वीडियो देखो, ठीक है, हाँ इतना बोलते हैं कि वीडियो फैक्ट है, ऑथेंटिक है, हम कोई चीज़ गलत नहीं बोलते हैं। ठीक, जो भी चीज़ें बोले हैं आप खुद गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। जो भी सेक्शन सीआरपीसी जो भी हम बातें रखते हैं उसको आप मिला लीजिएगा कि क्या हम गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं, आपको खुद मालूम चल जाएगा। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आज समझ लीजिए कि शुरू से अंत तक आवाज़ उठाने वाला, दम एक तरफा आवाज़ उठाने वाला, एग्ज़ाम का समर्थन करने वाला, मेरिट का समर्थन करने वाला, एजुकेशन का समर्थन करने वाला, एकमात्र हम आप लोग का समर्थन कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? अब फेलियर नहीं है, फेलियर को कोई नहीं पूछता है, इसलिए तो आप समझदार हैं। ज़्यादा क्या बोलेंगे, लेक्चर देना अच्छा किसी को नहीं लगता है, लोग बोलेगा ज्ञानी हो गया है, लेकिन ज्ञानी नहीं है, फैक्ट है, ठीक है ना। हार और जीत का फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा, ठीक है ना। बात नियमावली की है, ठीक। क्वालिफाई का अलग मुद्दा है और संविदा का अलग मुद्दा। संविदा का नियमावली मार्क्स बेसिस और 2023 का टारगेट बोल रहा है एग्ज़ाम बेसिस। यही इसी चीज़ का लड़ाई है, सब चीज़ आकर टकराए नियमावली को लेकर, ठीक। तो बिहार सरकार का स्टैंड जानिए और फिर आपको आगे मौका मिलेगा। जिसको मन करेगा आप उसको फंडिंग कीजिएगा, लेकिन आप बिहार सरकार का स्टैंड जान लीजिए दोस्तों, ठीक है ना। और वैसे लोगों पर आप भरोसा कर रहे हैं जो सलमान खान की नहीं हुई, ठीक, ऐश्वर्या राय, वो किसी और की हो गई, उसका अविश्वास करेंगे। एक ज़माने में उसे कितना अट्रैक्शन था, अब समझ लीजिए दूर की बात बोल रहे हैं, ठीक है ना। जिसका खुद का कोई स्टैंड नहीं होता उस पर जल्दी कोई भरोसा नहीं करता है, ठीक। हम मानते हैं यूट्यूबर हैं, लेकिन हमारा काम सच को आप तक पहुंचाना है। अब आप ज़्यादा समझदार हैं। ये कहावत है ना, देखिए, अगर ये केस जेंट्स का होता ना, पुरुष का होता तो इतना घोल मोल नहीं होता, लेकिन बात महिलाओं की है। महिलाओं के दिमाग में जैसा कोई बात रखेगा ना वैसा ही होगा, इफेक्ट है। महिलाओं का कोई बढ़ा चढ़ा कर बोल दिया, नेटवर्क मार्केटिंग वाला बात कर दिया, हो गया काम। जैसे हाई को नेटवर्क मार्केटिंग वाला क्वालिफाई में वो क्या करता है, महिलाओं को ऐसा घुमा घुमा कर बात बोलता है, उसमें बेचारी महिला दिल के साफ, ठीक है, उसको जैसे दिमाग और दिल में बात ढलिएगा वैसा ढल जाएगी, गंगा की तरह बह जाएगी। यह फैक्ट है, ठीक है ना। अगर हम उसको समझा दें वो ऐसा हो जाएगी। लेकिन आप प्लीज़, आप लोग हमसे उम्र में बहुत बड़े होंगे मैम, लेकिन आप उम्र में बड़े हैं इसलिए हम आपको मैम बोलते हैं, ठीक है ना। हमारा बेशक आपसे ब्लड का रिश्ता नहीं है, लेकिन प्लीज़ आपसे एक बात बोलना चाहेंगे कि देखिए, आप बातों को समझिए। आप खुद अपना मेहनत का कमाई किसी ऐसे लोगों को हाथ में ना दीजिए कि जो उसका मतलब ना जाने, ठीक है ना। वही लोग हैं जो बोल रहे थे कि हमें मीटिंग करने के लिए हमारी 2 बच्चियां हैं, ये है वो है, पैसे नहीं है, नहीं आ सकते हैं, उनको मजबूरी में हम लोग आने जाने का भाड़ा देते थे। आज वही लोग हैं क्या क्या कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप समझिए, हमको आप गलत बोल रहे हैं, ठीक है, बोलिए, आपको जो अच्छा लगे आप उसका समर्थन कीजिए, ठीक है ना। निगेटिव पॉजिटिव होता है, सकारात्मक नकारात्मक, उसमें आपको कई लोग हमको अच्छे भी बोल रहे होंगे, कई लोग हमको बुरे भी बोल रहे होंगे, ठीक ना।
तो आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप प्लीज़ एक बार मैम समझिएगा कि हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं। हम वही हैं जो एक समय बोल रहे थे फंडिंग कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग केस में नहीं हैं, केस में तो हम लोग भी हैं, हम भी दिल्ली पहुँचेंगे, ठीक है ना, बेशक। लेकिन हम लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं कि फंडिंग कीजिए? ऐसा थोड़े है कि दिल्ली हम लोग नहीं जाएंगे, दिल्ली हम भी जाएंगे, ठीक है ना। हम भी बात करेंगे एडवोकेट से और जानेंगे क्या है क्या नहीं, क्योंकि बहुत दिन हो गया दिल्ली गए हुए, सिर्फ फ़ोन से ही हम लोग इंटरेक्ट है। इम्पैक्ट क्या हुआ है, क्या क्या नहीं, इन सब चीज़ों को लेकर ये सब तो क्लियर करना ज़रूरी है। तो अब मैम आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, अगर आपके दिल में ज़रा से भी मेरे लिए फीलिंग्स है, दया है, तो प्लीज़ आप वास्तविकता को जानिए। जब तक बिहार सरकार का मैम आप स्टैंड नहीं जानेंगे ना, तब तक आप गिर जाएंगे, ठीक है ना। स्टैंड जान लीजिए, उसका लेवल जान लीजिए। 17 सितंबर को हम लोग खुद रहेंगे और सुप्रीम कोर्ट से लाइव आएंगे 17 सितंबर को, ठीक ना। और सारा चीज़ को हम इस बार गुर्दा गुर्दा खोल कर रख देंगे, ठीक ना, समझिए, ठीक। इतना विश्वास रखिए कि आप फेलियर नहीं हैं, एग्ज़ाम पास हैं और नौकरी मिलेगा आपको, लेकिन स्टैंड जान लीजिए बिहार सरकार का, ठीक। और आइए का मतलब ही जो लोग बोल रहे हैं, सपने दिखा रहे हैं कि जो लोग जाएगा उसी को नौकरी मिलेगा, ये गलत है, हम लिख कर देते हैं। और जिसको दिक्कत है ना, ठीक है ना, हम भी LLB के स्टूडेंट हैं, ठीक है, जिसको दिक्कत है आइए के बारे में बता देते हैं। आइए कौन फाइल करता है? इंटरवेंशन एप्लीकेशन रूल 1(8)A के तहत उसमें फाइल किया जाता है। जो इंटरवेनर बनना होता है, जिसकी भूमिका होती है कि किसी कारणवश वो नहीं बना, ठीक ना, पक्षधर यानी पेटिशनर नहीं बन सकता है। रूल 10 CPC, अरे भाई पूरा सेक्शन के तहत ही बातें करते हैं, इसे हम नहीं बोलते हैं, ठीक है। पहले वीडियो आपने देखा होगा तब आपको मालूम चलेगा। तो ये सब चीज़ें हैं, हमें ज़्यादा ज्ञान नहीं देना है, जो वास्तविकता है उसको बताना था, ठीक। फिर जैसा होगा, कुछ बातें अधूरी रह गई होगी तो हम नेक्स्ट वीडियो में आकर इसे क्लियर कर देंगे। लेकिन पॉजिटिव रहिए आप लोग, ठीक है ना। जब बोला जाएगा तभी फंडिंग कीजिएगा, ठीक है। जितने भी यूट्यूबर हैं, देखिए हमारा सब लोग विरोध करता है, हम एकमात्र ऐसे यूट्यूबर हैं ना कि हमको चारों तरफ से विरोध करता है लोग, ठीक। हम वीडियो में खोल कर बोल रहे हैं, पहले हमको कॉपीराइट दिया लोग, 2 लोग कॉपीराइट दिया। भाई जब 2 कॉपीराइट हमको दोगे तो क्या हमारा अस्तित्व नहीं है कि हम कॉपीराइट देंगे? 2 लोगों ने मुझे कॉपीराइट दिया, ठीक है ना। अब मेरा वीडियो चला रहा था, ठीक, हम भी कॉपीराइट दिए, ठीक ना। अभी 5 लोग मेरा वीडियो चला रहा है, हम कॉपीराइट नहीं दे रहे हैं उन लोगों को, वार्निंग दिए कि प्लीज़ मेरा वीडियो नहीं चलाइए। अगर आप चला रहे हैं तो वहाँ पर लिख दीजिए कि हाँ क्रेडिट बाय स्टैंड BPSC, ठीक। और नहीं लिखेंगे तो फिर हम कॉपीराइट दे देंगे। तो प्लीज़ आप समझिए, कॉपीराइट हमको पहले आपने दिया, इसलिए मुझे कॉपीराइट देना पड़ा, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, फिर जैसा होगा वैसा हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।